नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको जैसा कि विगत होगा कि अपन ने RSSB के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चला रखी है, जिसके अंदर अपन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन करते हैं। इसी कड़ी के अंदर आज अपन इस श्रृंखला का 7वां पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका PTI सीधी भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर को आज अपन सोल्व करेंगे। इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं वो आप कहीं नोट डाउन कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होंगे। साथ ही साथ इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जिसके अंदर मैंने सारे पेपर डाल रखे हैं, तो आप जाके पुराने पेपर जो आपने नहीं देखे हैं वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है साथियों, आज के पेपर का पहला क्वेश्चन है आपका, छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? ऑप्शन ए है आपका वनस्थली टोंक, ऑप्शन बी लक्ष्मणगढ़ सीकर, ऑप्शन सी खीचन जोधपुर, ऑप्शन डी पिलानी झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खीचन जोधपुर। अब बात कर लेते हैं अपन वनस्थली टोंक की। तो इसका संबंध जो है वो है आपके रत्ना शास्त्री से। किससे है? रत्ना शास्त्री से है, जो आपकी हीरालाल शास्त्री की वाइफ थी। उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो आपकी गोडवाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ी से संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ढूंढानी बोली आपका जो ढूंढ नदी के कारण जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र को कहा जाता है, तो ढूंढानी बोली जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अहिरवाटी जो है आपके अलवर में बोली जाती है। हाड़ौती आपकी कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? जो अजारा की ओवरी जो है वो देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। साथ ही साथ अपन बात करें, नाथद्वारा और देवगढ़ जो है वो आपके मेवाड़ चित्र शैली की उप शैलियाँ हैं। और अपन बात कर लेते हैं किशनगढ़ की। तो किशनगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है आपका बनीठनी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आपका नागरीदास, जिनका नाम था सावंत सिंह। ठीक है, उनको नागरीदास भी कहते हैं। और ये चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने। ये भी आप ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका नसीराबाद से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अपन बात करें कब? ये 28 मई। ठीक है, 28 मई को ये आपका वहाँ पे विप्लव स्टार्ट हुआ था। और बात करें इसके बाद में कहाँ हुआ था? तो हुआ था नीमच। ठीक है, इसकी भी डेट आपको ध्यान रखनी है। ये कब हुआ था? आपका 3 जून। ठीक है, कब हुआ था? 3 जून। ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है, कई बार ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है? ठीक है, तो आपको क्या पूछा है यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम किसमें है? झुंझुनू में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ ज़्यादा पूछता तो क्या आंसर हो जाता? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, बांसवाड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोक नृत्य अग्नि का संबंध किससे है? तो अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो कामड़ लोग हैं वो आपका 13 ताली नृत्य करते हैं, जिनका संबंध आपका रामदेव जी से है। ठीक है, भील जनजाति की अपन बात करें तो भील जनजातियों के अगर नृत्य की बात करूं मैं, तो इनके जो नृत्य है वो इम्पोर्टेंट आपको 1-2 ध्यान रखने हैं, जो है नेजा, गौरी, हथीमना और गैर। और अगर बात करूं मैं ग्रासियों के, तो इनके भी आपको ध्यान रखने हैं, जो है आपका मांदल, वालर, लूर और कूद। ये इनके नृत्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8, मामादेव कुंड स्थित है? ऑप्शन ए सोनारगढ़, ऑप्शन बी आपका कुंभलगढ़, ऑप्शन सी आपका जयगढ़, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो मामादेव का कुंड और जाली बाव की बावड़ी आपके कुंभलगढ़ में है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
बात करूं मैं सोनारगढ़ की, तो सोनारगढ़ का किला कहाँ है, ये जैसलमेर में है ना। अगर ये सुवर्णगिरी कहता तो होता जालोर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जयगढ़ का किला कहाँ है आपका, जयपुर में है, ये ईगल की पहाड़ी पे है, इसको चील का टीला भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर में, जिसको जमीन का जेवर कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिड़ावा के नानूराम एवं धूलिया राणा किस ख्याल के संबंधित है। तो आपके नानूराम और धूलिया राणा का संबंध है आपके शेखावटी ख्याल से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं आपका कुचामणि ख्याल, तो इसके हैं लच्छी राम, ये आपको ध्यान रखना है। और हेला ख्याल की मैं बात करूं तो इनके हैं शायर हेला, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपको सुमिलित करना है, ठीक है। तो आपका पहला दे रखा है इसके अंदर शासन सचिव, तो इनका कार्य क्या होता है, इनका होता है नीति निर्माण, ए का 4 हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है परियोजना अधिकारी, तो इनका कार्य होता है कार्यक्रम क्रियान्वयन, तो आपका बी का 1 हो जाएगा। सी दे रखा आपका अनुभाग अधिकारी, तो इनका काम होता है आपका संपूर्ण कार्य विषय, तो आपका सी का 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डी की, तो सहायक दे रखा है, तो सहायक का काम क्या होता है, नैतिक लिपिक कार्य, तो आपका डी का 2 हो जाएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर थी, तो महिला साक्षरता की बात हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 52.1। अगर वो पूछता यहाँ पे पुरुष, तो क्या हो जाता 79.2, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर वो टोटल साक्षरता की बात करता, तो राजस्थान की टोटल साक्षरता है आपकी 66.1, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको गलत सुमिलित की बात कर रहा है, आपको ढूंढना है इसमें से गलत कौन सा है। केला देवी का मेला करौली, बिल्कुल ठीक है। दूसरी अपन बी की बात करें, शीतला माता का मेला चाकसू, बिल्कुल ठीक है। तीसरा चार भुजा का मेला उदयपुर, बिल्कुल गलत है। चौथा कपिल मुनि का मेला कोटा, बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन है, इसलिए बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो आपका चार भुजा का मेला है वो आपका नाथद्वारा राजसमंद में भरता है, कपिल मुनि का मेला जो है आपका कोलायत बीकानेर में भरता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी आरपीएससी का अध्यक्ष, ऑप्शन सी आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है। तो ताम्र संचयी सभ्यता जो है वो है गणेश्वर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है, ये कहाँ है, सीकर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांतली नदी के किनारे स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद में, बेड़क नदी के किनारे। आहड़ कहाँ है आपकी, उदयपुर में, बनास नदी के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर अपन बात करें, आहड़ को धूलकोट और आगाड़पुर भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संतरा मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है। तो संतरा सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मावठ कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी आपका मक्का, ऑप्शन डी सरसों। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है, मावठ कब होती है, शीतकालीन, यानी जो रबी की फसल है उसके लिए आपकी लाभदायक हो सकती है, खरीफ में तो होगी नहीं। तो इसके अंदर आप चेक करोगे तो 3 रबी की है, गेहूं, जौ और सरसों। कौन सी नहीं है, मक्का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शिव मंदिर भंडदेवरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बकरियों की संख्या सर्वाधिक है बाड़मेर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो आपका पशुधन पाया जाता है वो बकरियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? तो कौन करता है? रीको, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एंड विनियोजन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? ऑप्शन ए गोहिल, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी परमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ कहलाते हैं। तो आपको सिरोही में उबड़ खाबड़ वाले आपकी ढाल वालों को पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाखर। अगर मैं बात करूं गिरवा, तो उदयपुर में जो आपकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसको गिरवा कहते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। बात करते हैं देसरो, तो ये रागा और जरगा पर्वत के मध्य स्थित आपका हरा भरा भाग है जिसको देसरो कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है हनुमानगढ़ में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर अपन पिछले डाटा के हिसाब से देखें तो आपका क्या हो जाता है आंसर? बीकानेर, ठीक है। अभी लेटेस्ट अगर अपन बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है आपका 23, ठीक है। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसमें देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछा जाए श्री गणेश कहाँ से हुआ, तो वो हुआ था झाड़ोल। कहाँ हुआ था? झाड़ोल, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है? ये उदयपुर में है, ठीक है। श्री गणेश हुआ था झाड़ोल में। उसके बाद में हुआ था रासमी तहसील मातृकुंडिया स्थान से जो आपकी इस आंदोलन की प्रॉपर शुरुआत हुई थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको झाड़ोल फैक्ट भी ध्यान रखना है, कई बार झाड़ोल ऑप्शन देता है तो आंसर झाड़ोल माना जाता है, ठीक है। बात कर लेते हैं नीमड़ा, तो इस आंदोलन के अंदर एक नीमड़ा कांड हुआ था, ठीक है। यह कब हुआ था? आपका 6 मार्च 1922, ठीक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो और सही कथन आपको बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट कथन है आपका, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की सलाह के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है आपका, यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा आपका, ये राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, बिल्कुल ठीक है। यानी तीनों ऑप्शन करेक्ट है आपके, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है इनका? तो साधु सीताराम दास का संबंध था आपका किससे? बिजोलिया से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन थे? तो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो एकमात्र राजा जो महाराज प्रमुख बने थे वो भी भूपाल सिंह थे, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर फैली हुई थी? ऑप्शन ए आपका है कालीबंगा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी गणेश्वर, ऑप्शन डी बैराट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनास बेड़च की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आहड़ करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कालीबंगा की, तो ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। बात करें गणेश्वर की, तो ये सीकर में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। बात करें बैराट की, तो ये आपकी कहाँ है? जयपुर में स्थित है, ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए है बाड़मेर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, मलिर प्रिंट, ठीक है, ये भी बाड़मेर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रणथंबोर, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी अचलगढ़, ऑप्शन डी जयगढ़। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है आपका? रणथंबोर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है रणथंबोर में एक जोगी महल भी है और एक सुपारी महल भी है, ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें अपन कुंभलगढ़ की तो यहाँ पे मामा देव का कुंड और जालीबाव की बावड़ी स्थित है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। अचलगढ़ आपका सिरोही में स्थित है। जयगढ़ आपका कहाँ है? जयपुर में स्थित है, ठीक है, जिसके अंदर जयवान तोप सवाई जयसिंह ने रखवाई थी, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में कब अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, नाथ द्वारा चित्रशैली प्रसिद्ध है। तो कई बार मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन के बारे में। नाथ द्वारा पिछवाइयों के लिए, श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंध रखते हैं? तो श्रीलाल जोशी का संबंध है फट चित्रण से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुष्क एवं उष्ण दशाएं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने रखी थी? मैंने अभी इस पेपर में डिस्कस किया है, रत्ना शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री की वाइफ थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बामणी किस नदी की सहायक है? तो बामणी चंबल की सहायक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है बामणी और चंबल नदी के किनारे एक नाम है भैंसरोडगढ़, ठीक है, ये भी एक जल दुर्ग है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। बात करें काली सिंध, बनास और पार्वती, ये तीनों की तीनों चंबल की सहायक है और ये बंगाल की खाड़ी का भाग है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेहरानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, गढ़ चिंतामणि। अगर गढ़ चिंतामणि बोले तो भी मेहरानगढ़ होगा, अगर पूछा जाए चिंतामणि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर का दुर्ग जो जूनागढ़ नाम से प्रसिद्ध है उसको चिंतामणि कहते हैं और गढ़ चिंतामणि कहते हैं मेहरानगढ़ को, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सोनारगढ़ का किला कौन सा है? जैसलमेर का किला है, ठीक है। रणथंबोर का दुर्ग जो है, जिसको अबुल फजल ने क्या कहा है, बाकी सब नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, इसका दरवाजा नवलखा है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है जो कि काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया अभी? रामगढ़ बूंदी, ठीक है, रामगढ़ विसदारी बूंदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व बना था रणथंबोर। कौन सा रणथंबोर? कब बना था? 1974 के अंदर, ठीक है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। दूसरा टाइगर रिजर्व बना था आपका सरिस्का, वो कब बना था? 1978 के अंदर। तीसरा टाइगर रिजर्व बना था आपका मुकुंदरा हिल्स, कब बनाया गया आपका? 2013 में। चौथा आपका अभी बना है रामगढ़ विसदारी बूंदी, ठीक है, ये चौथा बना है, ये कब बना है? 2021 में। ये भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 38, लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया था ग्रासियों के नृत्य कौन से थे? मांदल, वालर, घोर, लूर, कूद बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रासिया, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं भीलों के नृत्य के बारे में, तो इनके नृत्य हैं नेजा, गौरी, हथीमड़ा, गैर, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कागड़ कांड किस प्रजामंडल में घटित हुआ था? कागड़ कांड का संबंध है वो बीकानेर प्रजामंडल से है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कागड़ कांड के बारे में।
तो बीकानेर की एक रतनगढ़ तहसील है जिसके जागीरदारों ने अकाल पड़ने के बावजूद भी कर लेना चाहा, जिसके लिए जनता ने विद्रोह कर दिया, उसको ही नाम दे दिया गया कागड़ कांड। तो ये कांड कब हुआ था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई? तो किस जगह स्थापित की गई थी? ये की गई थी ब्यावर, आपके अजमेर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें इस मिल का नाम क्या था, तो इस मिल का नाम था कृष्णा मिल, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कब किया गया था ये भी ध्यान रखना है, 1889 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? मैंने कई बार आपको इस चीज़ को समझाया भी है। दो चीज़ें बार बार पूछी जाती है, एक नेवरी और एक नौगरी। आपको नेवरी पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाँव, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे नौगरी होता, क्या होता? नौगरी। दोनों में कंफ्यूज होते हो बार बार। नौगरी यानी नौकरी, नौकरी लेना अपने हाथ में होता है, तो नौगरी पूछता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी, हाथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अपन ने इस पेपर को डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। इस तरीके से अपन RSSB के सारे पेपरों का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके आगामी रीट, मेंस, CET 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, उसके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।